उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के सफर पर है, पर ये इतना बड़ा लक्ष्य हासिल होगा कैसे? असल में इसका जवाब छिपा है उन योजनाओं में, उन स्कीम्स में जो प्रदेश के हर नागरिक की जिंदगी को कहीं न कहीं छू रही हैं। तो आज हम सिर्फ योजनाओं की एक लिस्ट नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास के पूरे रोड मैप को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस बड़े विजन को देखेंगे जो इस पूरी यात्रा को एक दिशा दे रहा है, और फिर एक एक करके उन 4 मजबूत पिलर्स की बात करेंगे जिन पर ये विकास की पूरी इमारत टिकी हुई है। देखिए, जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं ना, वो एक बड़ी पजल के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह होती हैं, और पूरी तस्वीर तभी समझ आती है जब हम उस बड़े लक्ष्य को देखते हैं जो इन सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ता है। और वो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का 2025-26 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का मिशन। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये कहानी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। प्रदेश की जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 11.6% की रफ्तार से बढ़ रही है, जो कि देश के औसत से भी ज्यादा है। और इससे भी बड़ी बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 19.3% की बढ़ोतरी। इसका सीधा मतलब है कि सरकार भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा निवेश कर रही है। जाहिर है, इतना बड़ा आर्थिक लक्ष्य सिर्फ कागज पर तो बन नहीं सकता, इसकी नींव तो जमीन से ही शुरू करनी होगी, और उत्तर प्रदेश में वो नींव है कृषि। तो चलिए देखते हैं कि खेती को मॉडर्न बनाकर इस विजन को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि आज खेती का मतलब सिर्फ फसल उगाना नहीं रह गया है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें सोलर पावर है, पानी बचाने वाली सिंचाई की तकनीकें हैं, दूध उत्पादन है और पशुओं की देखभाल भी शामिल है। तो इन योजनाओं का जमीन पर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक किसान अब सोलर पंप लगाकर अपनी बिजली का खर्च बचा रहा है। बुंदेलखंड जैसे इलाके में जहां पानी की कमी है, वहां पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी तकनीक से पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल हो रहा है। ये सब कुछ सीधे सीधे किसानों की आमदनी बढ़ाने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। किसी भी विकास की कहानी तब तक अधूरी है जब तक राज्य की आधी आबादी यानी महिलाएं उसका मजबूत हिस्सा ना हो। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे जन्म से लेकर रोजगार तक हर कदम पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं काम कर रही हैं। यहाँ जो ये यात्रा दिखाई गई है, ये बहुत पावरफुल है। योजनाएं इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि एक बेटी को उसके जीवन के हर जरूरी मोड़ पर, हर अहम पड़ाव पर सहारा मिल सके। अब ये जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, ये महिला शिक्षा में एक सीधा निवेश है। सोचिए, जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक हर स्टेज पर मिलने वाली ये मदद ये सुनिश्चित करती है कि पैसे की कमी की वजह से कोई भी बेटी अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। और ये कहानी सिर्फ शिक्षा पर ही खत्म नहीं होती। बीसी सखी जैसी योजनाएं तो एक तरह से गेम चेंजर हैं। ये ग्रामीण महिलाओं को सिर्फ नौकरी नहीं दे रही हैं, बल्कि उन्हें एक एंटरप्रेन्योर बना रही हैं। वो अपने ही गांव में बैंकिंग सेवाएं देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर महिला पीढ़ी के बाद अब नजर जाती है प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत पर, यहाँ के नौजवानों पर। चलिए अब ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश अपने युवाओं को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार कैसे कर रहा है। ये स्लाइड एक बहुत ही साफ रणनीति दिखाती है। एक तरफ अभ्युदय योजना के जरिए महंगी कोचिंग की दीवार को तोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ स्मार्टफोन और टैबलेट देकर ये पक्का किया जा रहा है कि कोई भी युवा डिजिटल दुनिया में पीछे न रह जाए। यहाँ जो आंकड़े हैं वो खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। अभ्युदय योजना हजारों युवाओं के सपनों को पंख दे रही है, और वहीं लगभग 50 लाख छात्रों के हाथ में एक डिजिटल डिवाइस देना, ये दिखाता है कि सरकार कितने बड़े पैमाने पर भविष्य के लिए निवेश कर रही है। अच्छा, तो अब हमारे पास एक स्किल्ड युवा आबादी है, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? जाहिर है, उनके लिए नौकरियां पैदा करना और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना। एक जिला एक उत्पाद, ये सिर्फ एक कैची नारा नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी आर्थिक रणनीति है। इसका लक्ष्य है कि हर जिले की जो अपनी खास पहचान है, जो वहाँ का हुनर है, उसे एक ग्लोबल ब्रांड में बदला जाए। और जो बात इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प है, वो ये कि ओडीओपी कार्यक्रम कारीगरों को शुरू से लेकर आखिर तक कैसे सपोर्ट करता है। इसमें सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक ले जाने में भी मदद शामिल है।
तो हमने किसानों की बात की, महिलाओं की, युवाओं की और उद्योगों की, सबके लिए योजनाएं देखीं। लेकिन ये सारी चीजें मिलकर उस $1 ट्रिलियन वाले बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद कैसे करती हैं? ये सब आपस में जुड़ी कैसे हुई हैं? ये जो विकास का पिरामिड है ना, ये पूरी स्ट्रैटेजी को एक नज़र में समझा देता है। देखिए, सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। सबसे नीचे है बुनियादी ज़रूरतें, खाना और घर। उसके ऊपर है स्वास्थ्य और शिक्षा। फिर आते हैं कौशल और रोजगार। और जब ये सारे पिलर्स मजबूत होंगे तो इनके ऊपर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का शिखर अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो सवाल है कि इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि विकास का ये साफ और स्ट्रक्चर्ड रोड मैप इन्वेस्टर्स में एक जबरदस्त भरोसा पैदा कर रहा है, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा मिलना इसी भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। जो लोग सार्वजनिक सेवा जैसे लेखपाल की भूमिका के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये सबसे जरूरी बात है। ये सिर्फ कागज पर बनी नीतियां नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी बदलने के टूल्स हैं। और आप जैसे अधिकारी ही वो सबसे अहम कड़ी होते हैं जो इन योजनाओं को जमीन पर हकीकत बनाते हैं। तो ये था उत्तर प्रदेश की विकास कहानी को समझने का एक फ्रेमवर्क। हमने 4 प्रमुख स्तंभ देखे जो एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि परीक्षा से हटकर अगर सोचे तो किसी को क्या लगता है, इनमें से कौन सा पिलर उत्तर प्रदेश के भविष्य पर सबसे गहरा और सबसे लंबा